मैं रिंकी तोमर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे। बच्चे आज हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं, अप्रोक्सीमेट 4 या 5 दिन। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 की 2.3 एक्सरसाइज, जो मैंने 2.2 आपको करा दिए थे, जहाँ पर मैंने जीरोस फाइंड करना बताया था और जीरो से आपको इक्वेशंस बनानी बताई थी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि डिवाइडेड एल्गोरिथम पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है देखो, जैसे मान लो आपको एक बहुपद दे रखा है, तो बहुपद से एक बहुपद दे रहे हैं, एक px दे रखा है और एक z दे रखा है। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं भाई? डिवीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवीजर। जो ये हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जो आपको ये बहुपद दे रखा है, px दे रखा है, x2 - 3x का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3 डिवाइडेंड दे रखा है आपको। और ये आपको क्या दे रखा है? x² माइनस में 2 आपको क्या दे रखा है? डिवीजर दे रखा है। तो हमने क्या करना है, जो डिवीजर दे रखा है वो इससे इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे। भाग करने के बाद आपको यहाँ पे विभाजन यानी कि डिवाइडेड एल्गोरिथम का यूज करना है। तो हमें क्या दे रखा है? x³ माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3, और मुझे डिवाइड करना है किससे? x² माइनस 2 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम पावर देखते हैं। तो यहाँ पे जो घात दे रखी है वो हाईएस्ट कितनी दे रखी है आपको? x³ दे रखा है, फिर कितना दे रखा है? x का स्क्वायर, फिर क्या दे रखा है? x, और फिर क्या दे रखा है? माइनस का दे। आपको डिवाइड करना है x² माइनस 2 से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पे x² माइनस 2 दे रखा है ना, तो आपको लेके सबसे पहले आप फर्स्ट देखोगे, पहला जो दे रखा है आपको क्या दे रखा है? x³ दे रखा है। तो यहाँ पे जो लेके आनी है, जो डिवाइड करके लेके आना, वो आपको क्या लेके आना है? x³। जब भी करोगे तो आप हाईएस्ट पावर को ही सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे कितना दे रखा है? x का स्क्वायर दे रखा है। तो जो x² माइनस 2 दे रखा है, इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जो यहाँ पे आपको क्या मिल जाए? x³ मिल जाए। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा भाई? x³ आएगा। अगर मैं x की मल्टीप्लाई इससे कर दूं, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 2x। तो भाई जिसकी पावर जिसका वेरिएबल सेम होता हम संख्या उसी के नीचे रखते हैं। अब यहाँ पे x का क्यूब था तो मैंने x का क्यूब x के क्यूब के नीचे रखा। अब यहाँ पे मैंने x की मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो माइनस का 2x आया, तो मैं किसके नीचे रखूंगी भाई? इसके, क्योंकि यहाँ पे जो x दे रखा है, जो वेरिएबल दे रखा है वो यहाँ दे रखा है, तो मैं क्या रखूंगी? माइनस का 2x रखूंगी। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे किया था आपने? x से मल्टीप्लाई किया था, तो आप x को कहाँ रख दो? यहाँ रख दो, यहाँ से इसको इरेज कर दो। ओके, अब आपने क्या करा? इसको सॉल्व करोगे। भाई जब आप डिवाइड करते हो तो आप क्या करते हो? माइनस करते हो ना। तो ये आपको किसका दे रखा है? प्लस का दे रखा है। तो ये वाली संख्या जो प्लस की थी वो किसकी होगी भाई? माइनस की होगी। अब ये संख्या किसकी? आपकी माइनस की, और ये किसकी हो जाएगी? प्लस की, क्योंकि डिवाइड में आपके साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ये प्लस ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 0। ये माइनस का 3x का स्क्वायर एज इट इज आपका ऐसे ही आ जाएगा। ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 2x है, क्योंकि साइन चेंज हो गया आपका। तो 5 और 2 कितने हो गए आपके भाई? 7x, और यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 3। अब फिर से आपको पावर देखनी है कि हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है? x का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे x² माइनस 2, तो आपको लेके क्या आना? माइनस का 3x² लेके आना। क्या लेके आना? माइनस का 3x का स्क्वायर। तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? अगर मैं इस टर्म को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो माइनस की 3 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 3x का स्क्वायर आएगा। माइनस की 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया भाई? प्लस हो गया। तो 3 दूनी कितना आ गया? 6, और 6 किसके नीचे लिखोगे भाई? यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आया आपका? ये हो गया आपका क्या? प्लस, और ये क्या हो गया? माइनस। ये ऊपर क्या बचेगा आपका? प्लस का 7x, और ये तो आपका प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा। माइनस का 6 माइनस का 3, तो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 9, और आपने किससे करा था? माइनस के 3 से करा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। अब आपको इसमें एल्गोरिथम लगानी है। क्या लगानी है? एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का यूज हम कैसे करते हैं? देखो, एल्गोरिथम का यूज का मतलब है कि आप पढ़ते आ रहे हो कि डिवाइडेंड इक्वल्स में क्या होता है आपका? डिवीजर इनटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो डिवाइडेंड है वो आपको क्या दे रखा है? x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 3 दे रखा है। डिवीजर कितना दे रखा है? x² माइनस में 2 दे रखा है।
आपका जो क्वेश्चन निकला वो कितना निकला है, x माइनस में 3 निकला है और रिमाइंडर कितना 7x माइनस में 9। तो यहाँ पे आपको ये वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है। तो डिवीजर कितना दे रखा है, x का स्क्वायर माइनस का 2 और ये कितना आया आपका भाई, q की वैल्यू कितनी आई आपके पास, x माइनस का 3। रिमाइंडर कितना भाई आपके पास 7x माइनस का 9 ये दे रखा है। सॉल्व करोगे भाई, यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये हमारे जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो x की मल्टीप्लाई x से करोगे तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब। फिर x की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x का स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x और इसकी मल्टीप्लाई से करोगे क्या आ जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6। यहाँ पे क्या है, प्लस का 7x माइनस का 9। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब माइनस का 3x का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 7 है, ये माइनस का 7 है। तो प्लस में से जिस साइन बढ़ा है, किसकी साइन बढ़ा है, प्लस का साइन बढ़ा है, तो संख्या भी किसमें बचेगी, प्लस में। तो 7 में से माइनस को 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 5x और यहाँ पे माइनस का 9 है, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस में गया तो माइनस का 3। ये आपका क्या आ गया, डिवाइडेंड आ गया, यानी कि भाज्य आ गया। क्या आ गया आपका, भाज्य। तो ये थी आपकी एल्गोरिथम थ्योरम। तो हम क्वेश्चन नंबर में एक क्वेश्चन और कराती हूँ आपका। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, x की 4 माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 डिवाइड करना है x का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में x के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन वही फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य इक्वल में भाजक इंटू में भागफल प्लस में शेषफल। ये होता है आपका फॉर्मूला, यानी डिवाइडेड इक्वल में डिवीजर इनटू में क्वोशिएंट और प्लस में क्या होता है आपका रिमाइंडर। ये आपको क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जिसकी पावर हाईएस्ट होती है हम उसी को लेके चलते। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे बच्चे, x की 4 माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5 ये दे रखा है। डिवाइड किससे करना है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के x से डिवाइड करना है। तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ, x का स्क्वायर माइनस का x प्लस में 1। तो यहाँ पे मैंने क्या करा भाई, इसको मैंने इस टर्म में लिख लिया, x स्क्वायर प्लस में माइनस x है ना, मैंने इसको क्या लिख लिया, x का स्क्वायर माइनस को इस साइड लिख लिया प्लस का 1 ये लिख लिया। अब आप इसे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इससे डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे पावर देखोगे, यहाँ पे क्या x की 4 है, तो आपको डिवाइड करने के बाद भी क्या लेके आना है, x की 4 लेके आना है। तो आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x के स्क्वायर से। जब आप x के स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा, x की 4 आएगा। फिर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा, माइनस का x क्यूब आएगा। अब यहाँ पे कहीं आपको क्यूब दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो आपका वेरिएबल दे रखा है उसी के नीचे सेम वेरिएबल आपको रखना है। यहाँ पे आपको x की मल्टीप्लाई जब आपने x के साथ किया तो यहाँ पे आपका x क्यूब आया, बट यहाँ कहीं आपको दे रखा है x का क्यूब नहीं, तो आप क्या करोगे, उसे साइड में रख लोगे, यहाँ पे माइनस का x क्यूब। ओके, अब यहाँ पे x स्क्वायर की मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ करते हो तो क्या आएगा, प्लस का x स्क्वायर आएगा। अब वेरिएबल हमने चेक किया भाई x स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। ये हो गया। ओए तुम्हारी आवाज आती है पीछे से गूंजती। x की 4 प्लस में x का स्क्वायर माइनस का x क्यूब। पता चल गया कि x क्यूब अलग क्यों रखा, क्योंकि जो वेरिएबल सेम होता है उसी के नीचे उसी का वेरिएबल रखते हैं। तो ये प्लस का तो माइनस का, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो किसका हो गया, प्लस का। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में से अगर मैंने माइनस, ये दोनों ही किसके हो गए, जो हमारा पहले वाला साइन होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारा साइन चेंज हो चुका है। तो माइनस के 3 और माइनस का x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 4x प्लस में 5। अब देखो यहाँ पे जो माइनस का x क्यूब था वो कितने का आ गया, प्लस का x क्यूब आ गया ना। तो अगर मैं इस प्लस के x क्यूब को आगे रखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या रख लिया, प्लस का x क्यूब यहाँ रख लिया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या देखूंगी, अब इसको डिवाइड करने से पहले पावर हाईएस्ट क्या, x का क्यूब। तो
डिवाइड करने के बाद मुझे क्या लेके आना, x का क्यूब। तो मैंने पहले किससे मल्टीप्लाई किया था, x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था। तो अब मुझे x से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, x से क्यों करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या लेके आना है, x का क्यूब लेके आना है। तो x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करोगे तो क्या आ जाएगा, x का क्यूब। x की मल्टीप्लाई माइनस के x से करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा, प्लस का x। सॉल्व करोगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस के 4x में से एक x गया तो कितना बचेगा, माइनस का 3x का स्क्वायर। 4 में से माइनस गया तो प्लस का क्या बचेगा, 3x, और प्लस में क्या बचेगा, 5। अब आपको क्या करना है, हाईएस्ट पावर क्या है, तो आपने सेकंड में किससे मल्टीप्लाई की थी, प्लस के x से, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस का x, और इसको यहाँ से इरेज कर दोगे। अब नेक्स्ट वन क्या करना है, आपको लाना क्या है, 3x का स्क्वायर लाना है। हमारे पास x स्क्वायर ऑलरेडी, लेकिन मुझे क्या लेके आना, माइनस का 3। तो मैंने क्या करा, माइनस के 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे माइनस के 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3x का स्क्वायर, उसके साथ किया तो माइनस का माइनस प्लस का 3x, और उसके साथ किया तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये इसके साइन चेंज हो गए, इसके भी और इसके भी, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, और 5 और 3 कितने हो गए आपके, 8। तो रिमाइंडर कितना बचा भाई, 8 बचा। अब इसमें एल्गोरिथम का यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला जाएगा कि एल्गोरिथम का यूज करके आपको क्या करना है, शेषफल निकालना है, और उसको क्या करना है, चेक। तो आपका शेषफल कितना आ गया, 8 आ गया। सिमिलरली आपको देखो, यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई की थी, माइनस के 3 से मल्टीप्लाई की थी ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस के 3 को क्या कर दोगे, इरेज कर दोगे। तो अब आपको क्या करना है, चेक करना है एल्गोरिथम का। तो आपने क्या, इसके ये लोगे x का स्क्वायर प्लस में x माइनस का 3, और आपका डिवीजर कितना दे रखा है, x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, और प्लस में क्या करोगे, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आपका, 8। इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या आएगा, ये आएगा। तो देखो, x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 3 मल्टीप्लाई करना है, x का स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, और प्लस में आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि 8। x के स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा भाई, x की 4 आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का x का क्यूब। अब 1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का x का स्क्वायर। फिर सिमिलरली इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, प्लस का x का क्यूब। फिर इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस का x का स्क्वायर। इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा। यहाँ पे बचा क्या आपका, माइनस का 3। तो माइनस के 3 की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो माइनस का 3x का स्क्वायर। माइनस की मल्टीप्लाई x से करोगे माइनस माइनस प्लस का 3x। इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का आपका 8 है। सॉल्व करोगे, ये माइनस है, ये माइनस है। एक मिनट, यहाँ पे जो आपका x का स्क्वायर और ये माइनस का एक मिनट पोज करिए। तो यहाँ पे x की क्यूब माइनस का है, लेकिन एक बार यहाँ पे जो आपका x दे रखा है इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो यहाँ पे आपका किसका आएगा, x का क्यूब प्लस का आएगा। तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, x4। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे भी x का स्क्वायर है प्लस माइनस, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचेगा क्या, माइनस का 3x का स्क्वायर। अब ये x है और ये प्लस का 3 है, तो दोनों ही प्लस के, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस का कितना आ गया, 4x, और 8 में से माइनस के 3 गए तो कितना बचेगा, प्लस का 5। यही तो आपको एल्गोरिथम से लेके आना था, जो आपको क्या होता है, भाज्य, यानी कि डिवाइडेंड होता है। ठीक है, अब देखो यहीं पे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए, तो आपको देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सेम क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि डिवाइड करना है। डिवाइड करके आपको ये पता करना है कि जो उसके फैक्टर है उसका एक जो गुणनखंड होगा, एक फैक्टर होगा, वो 0 होगा या नहीं होगा, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। कि ये क्वेश्चन आपका तो यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि जो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है और जो सेकंड पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं, आपको ये प्रूफ करना है। यानी कि अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता है, अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है, तो इसका मतलब वो क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल के जो फर्स्ट पॉलिनोमियल वो सेकंड पॉलिनोमियल के क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है 0 और कुछ बचता है, तो वहां पे जो फर्स्ट पॉलिनोमियल होगा वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो वहां उसके आपके फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए आपको।
तीसरा पॉइंट आपको खुद करना है, और सेकंड क्वेश्चन के आपके तीनों पॉइंट खुद करने, डिवाइड करना, डिवाइड करके आपको चेक करना है कि वो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, यानी कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आया तो है, नहीं आया तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बचते हैं, जो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बचते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम में आते ही आते हैं, और आई थिंक एक एग्जाम्पल भी उससे रिलेटेड है। तो कल मैं वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो आज मैं यहीं पे क्लास खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।